अंगू के थाना दवाबा की हुदूद में मस्जिद में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका जुमे की नमाज के खुतबे के दौरान हुआ। धमाके के नतीजे में मस्जिद शहीद हो गई है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में 30 से लेकर 40 तक नमाजी मौजूद थे। इब्तिदाई इत्तला में बताया जा रहा है कि मस्जिद की छत गिर गई, जिसके मलबे तले बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद नमाजी जो है वो फंस चुके हैं। 30 से 40 के करीब नमाजी उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे, जबकि धमाके के बाद मस्जिद मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख रहे हैं। खबर दें कि मस्तून खुदकुश बम धमाके में अमवात की तादाद 34 हो गई है। वाकई में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। ये भी बताएगा जिब्रान, यहाँ पर डेड बॉडीज कितनी लाई गई हैं? टीटीपी के मजीद लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी ने मजीद अपने कुमक मंगवा लिया है, मजीद दस्ते बुला लिए गए। मस्तूंग में धमाके में टीएसपी समेत 20 अफराद शहीद और 50 जख्मी हो गए हैं। शहदा में डीएसपी नवाज गशकोरी भी शहदा में शामिल हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान किया। हॉस्पिटल में तो 70-80 के करीब जख्मी लाए गए थे यहाँ पे। बाकी डीएचक्यू का डाटा उनके पास होगा। अफगानिस्तान को देखो, जज करने के लिए या उसके ऊपर कोई असेसमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें उसको कहते हैं देखना पड़ता है उन चीज़ों को। लेकिन बॉर्डर पे हालात अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। पहले तो कहते कि टीटीपी ने। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मस्जिद पर बम धमाका हुआ है, जिसमें कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी ईद का जुलूस निकालने के लिए, और उस पर जो है बम धमाका हुआ है, जिसमें कि 50 लोग जो है मारे गए हैं, यानी कि जो 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं और ऐसे ईद के अच्छे अवसर पर जा चुके हैं, और 60 से 70 लोग जो हैं पूरी तरीके से घायल हैं। अभी और भी ज़्यादा मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और ये सोशल मीडिया न्यूज़ जो हेडिंग है उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो पाकिस्तान की मस्जिदों पर या फिर नमाज़ पढ़ने वालों पर हमला हुआ हो। अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि पाकिस्तान में उस जगह धमाका हो गया, इस जगह धमाका हो गया। हाल ही में जो ये मस्जिद पर जो बम धमाका हुआ है, इसकी अभी जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा अगर वहाँ पर एक चींटी भी मरेगी तो भी दोष भारत को ही देना है। पाकिस्तान जो है अपनी जहालत से इतना ज़्यादा मजबूर है कि उसके वहाँ पर कोई भी कुछ भी करेगा, हालांकि चाहे उसके अपने लोग कर रहे हों, उसके बावजूद भी उसे दोष भारत को ही देना है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम इस धमाके के ऊपर क्या बातें कर रही है, किस तरीके की उनकी सोच है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल के मुंतजिम जिब्रान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जिब्रान, ये बताइए जख्मियों की हालत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सर, जख्मी सारे काफी सीरियस है सर। यहाँ पे से जो है क्वेटा रेफर कर रहे हैं। 70 के करीब जख्मी यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल में। 9 हॉस्पिटल है, डीएचक्यू नहीं है सर। अच्छा, ये भी बताइएगा जिब्रान के जख्मियों के जो जख्म हैं वो किस नौइयत के हैं? सर काफी सीरियस है, काफी डीप है। और ये भी बताइएगा कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? सर सारे जो है तशवीशनाक है। यहाँ से फर्स्ट एड देके हम क्वेटा रेफर कर रहे हैं सबको। ये भी बताइएगा जिब्रान, यहाँ पर डेड बॉडीज कितनी लाई गई हैं? सर 15 के करीब डेड बॉडीज जो है नवाब हॉस्पिटल में लाए गए हैं, और 7-8 जो है वो डीएचक्यू। ये बताइएगा आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मैं नवाब हॉस्पिटल सर। अच्छा जिब्रान, ये भी बताइएगा अब तक कितने अफराद की शहादत की इत्तिलात आपके पास है? सर अभी तो कंफर्म जो है 20 से ऊपर है। बाकी वहाँ पे जहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वहीं पे भी कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, उनको उठाने का काम जारी है। अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जिब्रान, ये बताएगा कुल कितने जख्मी यहाँ अस्पताल में लाए गए थे? नवाब हॉस्पिटल में तो 70-80 के करीब जख्मी लाए गए थे यहाँ पे। बाकी डीएचक्यू का डाटा उनके पास होगा। तो सिर्फ इस अस्पताल में 70 के करीब जख्मी लाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि डीएचक्यू में अलग जो है वो तादाद होगी? जी सर। अच्छा, ये कुछ मालूम हो सका है, डॉक्टरों से कुछ बात हो सकी है? डॉक्टर क्या बताते हैं, किस तरह के जख्म हैं जिससे धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा सके? नहीं सर, फिलहाल तो काफी रश है, फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते सर। ये भी बताएगा जो जख्मी हैं क्या उनके जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर जख्म आए या निचले हिस्सों पर आए? सर ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। बॉर्डर पे हालात अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा खराब हुए। पहले तो कहते कि टीटीपी ने अटैक किया, 200-300 लोगों ने, जो मैंने मोहम्मद अली साहब जो डिप्टी कमिश्नर चित्राल है उनका
स्टेटमेंट था कि 300, फिर उन्होंने कहा नहीं शायद 500 लोगों ने हमला किया था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान के लोग बाकायदा उसकी वो वीडियोस मेरे ख्याल आपने भी देखी, मुझे तो एक वीडियो मिली थी जिसमें वो कह रहे कि जी हम बॉर्डर पे जा रहे हैं और पाकिस्तान से हमारी जंग है। पहले मैंने कहा कि शायद पुरानी वीडियो है, लेकिन फिर मैंने जब कंफर्मेशन की और उसमें वो तालिबान का नया वाला फ्लैग भी था और सारी चीज़ें थी और उन्होंने कहा कि अभी चित्राल की तरफ हम। तो सर इसका क्या है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, या यही अशरफ गनी साहब की हुकूमत में भी हम देखा करते थे और आज फिर वही चीज़ें हम देख? फ़खर परमानेंट सोल्यूशन देखें, एक दो चीज़ समझनी ज़रूरी है जी। टीटीपी मेरा प्रॉब्लम है, दाइश अभी मेरा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। यस। टीटीपी की प्रेजेंस अफगानिस्तान में है, उसमें कोई डाउट मुझे ना पहले था ना अब है ना रहेगा। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने जो कुनड़ में लोग पकड़े, जो ज़ख्मी लोग पकड़े तालिबान ने, जिसके बारे में ख़बरें चली थी, कितनी सदाकत है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसमें सदाकत है कि वो उधर से आए थे जी, इसमें डाउट नहीं है। वो वहाँ पर हैं, मैं हमेशा आपसे ही बात होती रहती है, वहाँ पर जो उनके बड़े लीडर्स हैं वो पाए जाते हैं। अब उनको सब वही वाली बात है, देखें वो दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही समझूंगा कि यार वो हाँ टीटीपी को वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, वेपन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आंख दूसरी तरफ की हुई है ना, जिस तरह हमने आंख दूसरी तरफ की हुई थी। बिल्कुल। तो बॉटम लाइन वही है, हम दोनों को पहले तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के मसाइल समझने पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान को हमारे मसाइल समझने पड़ेंगे, हमें अफ़गानिस्तान के मसाइल समझने पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान के पास पाकिस्तान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये ठीक है, सस्टेन कर लेंगे, आज कर लेंगे, उनका बेहतरी होती जा रही है, लेकिन नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक रखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं उसकी। अभी देखें ना, पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया 11 लाख, मेरा ख्याल है 1.1 मिलियन का, 1.1 मिलियन, बिल्कुल कल की रिपोर्ट है। बिल्कुल कल का डिसीजन है कि जी उनको वापस भेजेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब 1.1 मिलियन तो है, ये 5 मिलियन से ज्यादा है पाकिस्तान में। मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 4.2 मिलियन इस वक्त मौजूद है। 4.2 मिलियन, 42 लाख। 4.2 मिलियन वो है, मैंने अंदाजन कहा था 5 मिलियन से ज्यादा है। बिल्कुल। और फिर इसमें कुछ और ऐड कर दें जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटीज पकड़ी हुई है। बिल्कुल लीव है सर, बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी स्टेज पर पाकिस्तान इसको वाकई सीरियस इशू समझता है, अभी तक तो नहीं समझा इन्होंने, अभी तक नहीं, सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर इसको सीरियस इशू समझता है तो ये 5 मिलियन अफगानिस्तान वापस भेजने के लिए इकदाम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इनका यहाँ कारोबार है, ये फाइनेंशियल माइग्रेंट्स हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। यस। ये वॉर माइग्रेंट्स नहीं हैं। यस। ये यहाँ से कमाई करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये अफगानिस्तान भेजते हैं, हुंडी के थ्रू भेजते हैं, डायरेक्ट भेजते हैं, डॉलर भी भेजते हैं, सब कुछ पता है। ये जब वहाँ वापस जाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तरह से खराब असर ये पड़ेगा कि हमारे बहुत सारे कारोबार बंद हो जाएंगे।